हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दूसरा वीडियो है। आज हम कंप्यूटर में सीपीयू, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के बारे में वर्णन करेंगे या इसमें क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप इसमें आरक्षक वाला जो आपका चैनल का प्लेलिस्ट होगा उसको दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं जो सीजी पुलिस आरक्षक भर्ती ऐसा लिखा होगा। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक आएगा जिसको आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। डाटा और प्रोग्राम को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर खालिस्तान सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या रैम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बाइनरी सिस्टम का इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, सीपीयू के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, एएलयू, सीयू या रजिस्टर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होते हैं सीपीयू के मेन भाग या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन भाग होते हैं एएलयू, सीयू और रजिस्टर। एएलयू का पूरा नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए जिसमें से आपको एक बताना है। एएलयू सही है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसमें बताया था मेन भाग एएलयू, इसका मेन भाग यही होता है जो गणितीय अंकन करती है, गणितीय कार्य क्षमता करती है, ये सब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा होता है। सीयू तो कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही आपका कंट्रोल होता है, इनपुट जो उसमें प्रोसेसिंग होता है सीपीयू में। रजिस्टर एक स्टोरेज का काम करता है, इस जो आपके डाटा के स्टोरेज में आरएम, जैसे आरएम है उसी प्रकार स्टोरेज का काम भी ये काम करता है रजिस्टर। सीयू का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है ये आपको बताना है। गणना करना, डेटा स्टोर करना, निर्देश नियंत्रित करना, ग्राफिक्स करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ये निर्देश नियंत्रित करने का काम करता है सीयू। जो सीपीयू होता है उसका मेन भाग सीयू कंट्रोल यूनिट, इसका काम है निर्देश को नियंत्रित करना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सीपीयू किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग है या स्टोरेज है? इसमें से आपको चयन करना है। सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वास्तव में प्रोसेसिंग का काम करता है, फुल फॉर्म में ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग का काम करता है, न कि इनपुट, आउटपुट या स्टोरेज। यह बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है, यूनियन बैंक में पूछा गया। मॉनिटर और कीबोर्ड, मॉनिटर और माउस, माउस और कीबोर्ड, प्रिंटर और माउस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, माउस और कीबोर्ड। ये बिल्कुल प्रचलित और साधारण जो है ये डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये एसबीआई का क्वेश्चन है। इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंट हम जो निकलता है, प्रिंटर आपके घर में होगा, यहाँ पर चित्र में भी दिखाया जा सकता है। तो प्रिंटर में जो होता है बाहर हार्ड कॉपी निकल के आता है, ये क्या है? हम निर्देश देते हैं वो बाहर निकल के आता है, तो आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन हमारे सामने आता, डेटा अस्थायी रूप से सीपीयू में कहां स्टोर होता है? ये आपको बताना है। हार्ड डिस्क में, रजिस्टर में, पेन ड्राइव में या सीडी रोम में, इसमें से आपको बताना है। तो आपको सही उत्तर इसमें से चयन करना है। सही आंसर बी आएगा, रजिस्टर। जो सीपीयू का एक भाग मैंने बताया था रजिस्टर, उसमें जो सीपीयू का जो अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है तो रजिस्टर में भी स्टोर होता है, यहां पर बताया। सीपीयू का सबसे तेज स्टोरेज कौन सा है? रैम या हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी या फ्लॉपी डिस्क, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी, कैश मेमोरी जो होता है वो सीपीयू का सबसे तेज स्टोरेज होता है।
क्वेश्चन हमारे सामने है, इनपुट डिवाइस का कार्य क्या है? डेटा प्रदर्शित करना, डेटा संग्रहित करना, डेटा निर्देश देना या डेटा प्रिंट करना, इसमें से कोई एक आएगा। तो इनपुट जो आता है डेटा को निर्देश देने का काम करता है। निर्देश देने का काम इनपुट, जैसे मैं माउस से कर रहा हूँ, माउस में कर्सर को यहाँ पर घुमा रहा हूँ तो निर्देश ही तो दे रहा हूँ। यहाँ पर निर्देश दिया भाई राइट क्लिक लगे, ये मेरा ये है, ये जो हो रहा है हालांकि आउटपुट डिवाइस है, लेकिन जो यहाँ पर मैं इन जो माउस से काम कर, माउस तो इनपुट है, ये मॉनिटर जिसमें मेरे ये आपका कर्सर चल रहा है, ये जो कर्सर घुमा रहा हूँ ये होता है, ये आउटपुट है। और जो मैं निर्देशित कर रहा हूँ ये माउस से निर्देशित कर रहा हूँ, तो माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। कीबोर्ड क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ये इनपुट डिवाइस हुआ। और डेटा निर्देश में दे रहा हूँ कुछ ना कुछ कर्सर के द्वारा, तो ये जो होता है इनपुट डिवाइस क्या कार्य क्या है? डेटा निर्देश देना, ये आ जाएगा इनपुट डिवाइस का कार्य। क्वेश्चन आता है कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? अब इसमें मैंने समझा दिया था कि भाई कीबोर्ड क्या काम करेगा, तो फट से बताओगे कौन सा डिवाइस है? ये इनपुट डिवाइस है, जिसमें कीबोर्ड बोलो या माउस बोलो, इनपुट कहते हैं, इनपुट डिवाइस होता है। स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट कौन सा है? एसबीआई क्वेश्चन है। स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट कौन सा है? वीडियो, डेस्कटॉप, मॉडेम या मॉनिटर, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका डी आएगा, मॉनिटर होता है। जो मॉनिटर, ये जो मेरे स्क्रीन में आप मोबाइल में देख रहे होंगे, मैं वीडियो बना रहा हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन में बता रहा हूँ, तो ये जो उसको स्क्रीन जो होता है ये पूरा जो मॉनिटर में चलता है, तो ये मॉनिटर जो है ये वास्तव में इक्विपमेंट होता है, माने स्क्रीन को होल्ड करने वाले इक्विपमेंट क्या होता है? मॉनिटर होता है। स्कैनर किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें से कोई एक आएगा। स्कैनर की बात किया जाए तो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे आप देखो आपका मोबाइल में भी स्कैन होता है, किसी न किसी चीज को आप फोटो खींच के स्कैन करते हो, तो क्या कर रहे हो? इनपुट तो कर रहे हो, उस चीज को इनपुट कर रहे हो। इसी प्रकार एक स्कैनर आता है, स्कैनर में आप किसी चीज को स्टोर करके रखते हो, तो इनपुट डिवाइस। ये सब के सब जो होते हैं स्कैनर वास्तव में इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए से भी क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा। कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, इसमें से आपको बताना है। तो कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जिसमें के द्वारा आप खेलते, बच्चे लोग खेलते हैं, तो जो होता है जॉयस्टिक होता है, तो ये तो इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर हम माइक्रोफोन को तरफ जो ऑडियो को वो करते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस होता है। अब आता मॉनिटर। मॉनिटर जो सामने जो चल रहा है आपके, वो मॉनिटर है। तो मॉनिटर कौन सा दिखा रहा है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? केवल इनपुट, केवल आउटपुट, इनपुट आउटपुट दोनों, स्टोरेज। टच स्क्रीन वास्तव में इनपुट और आउटपुट। टच स्क्रीन जैसे आपने पैसा निकालते हो, तो वहां पैसा निकालते हो तो आपका यह पास आता है, और टच करते हो भाई आप सेविंग करना चाहते हो या करेंट अकाउंट है, कितना पैसा है, इनपुट भी कर रहे हो, आउटपुट दिखा भी रहा है। वो इनपुट भी कर रहे हो और आउटपुट भी है। यहाँ पर छू के आप इनपुट कर रहे हो, दिखता जो आउटपुट भी होता है, तो दोनों काम हो रहा है। तो सी वाला आएगा टच स्क्रीन। इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पर होगा। को मोबाइल भी टच स्क्रीन है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी को दर्शाता है? बैंक क्लर्क क्वेश्चन है। मेमोरी को कौन दर्शा रहा है? रैम है, डीएसएल है, यूएसबी है, सीपीयू है। तो अब यहाँ पर तो सबको मालूम है, रैम जो होता है, आरएएम जो रैम होता है, ये अस्थायी स्टोरेज होता है इसमें। तो रैम जो होता है, तो रैम कंप्यूटर का मेमोरी को दर्शाता है। इसमें अस्थायी रूप से जो मेमोरी को स्टोर करके, जैसा रजिस्टर होता है उसी प्रकार रैम भी होता है। रैम रजिस्टर भी एक प्रकार का रैम जैसा ही है। इसमें अस्थायी रूप से मेमोरी को स्टोर होता है। क्वेश्चन है, वेबकैम का प्रयोग किसके लिए होता है? वीडियो इनपुट, ऑडियो आउटपुट, डेटा स्टोरेज और प्रिंट करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है वीडियो इनपुट है। जब अगर यहाँ पर अगर कैमरा में भी आपको लगाना है, अगर आपका वेब कैमरा माने एक प्रकार का कैमरा है यार, जो वीडियो आपको शूट करते हो और कंप्यूटर में लगा होता है, वो कैमरा लगा होता है, या आपका मोबाइल में लगा, तो वेब कैम कहलाता है। ये क्या कर रहा है? वीडियो को इनपुट कर रहा है, तो इसका सही आंसर ए आएगा। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? ये आप बताना है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें से तो सोचिए कि क्या है इसमें। सही आंसर ये बार कोड जो है इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा
जब सुपरमार्केट में जाते हो तो उनके हाथ में बारकोड रहता है और जो भी सामान होता है उसका प्राइस को वो क्या करता है, एक बार छू के निकल जाता है, मतलब उसमें फ्लैश मारता है और निकल जाता है। तो ये बारकोड क्या काम करता है, ये क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस अंदर प्रवेश करवा रहा है उसको जो जानकारी। तो बारकोड क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन, यदि कोई प्रवक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे खालिस्तान में स्टोर किया जाना चाहिए। यूनियन बैंक का क्वेश्चन है। सीडी में, सेकेंडरी स्टोरेज में, सीपीयू में या रैम में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर का भी आएगा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना चाहिए। आउटपुट डिवाइस का कार्य क्या है, डेटा प्रोसेस करना, डेटा इनपुट लेना, परिणाम दिखाना, डेटा स्टोर करना, इसमें से कोई एक आएगा। तो आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, परिणाम दिखाता है। जो आउटपुट है, ये जो मेरा स्क्रीन चल रहा है, ये क्या दिखा रहा है मेरे को, आप लोगों को, ये मेरे को परिणाम दिखा रहा है इसका, तो परिणाम दिखाने का ये काम करेगा। क्वेश्चंस आपके सामने, आपके कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। सिविक क्वेश्चन है। रैम है, रोम है, सीपीयू है या सीडी रोम है, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका बी आएगा। जो रोम होता है, परमानेंट जो स्टोरेज होता है वो रोम में होता है और अस्थायी स्टोरेज होता है रैम में होता है। तो रोम जो होता है, रैम चित्र में देखोगे, और रोम का अर्थ होता है हार्ड डिस्क, दोनों है यहाँ पर, लेकिन रोम का कार्य होता है परमानेंट मेमोरी रहता है और रैम में अस्थायी मेमोरी रहता है। तो परमानेंट बोल रहे तो यहाँ पर रोम आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंप्यूटर के एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है। यूजीसी नेट का क्वेश्चन। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डॉजी डाटा एक्सचेंज, डायग्मेटिक डाटा एक्सचेंज, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, से भी कई क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है, यह रैम में होती है। वर्चुअल मेमोरी की तभी आवश्यकता होती है जब आपका कंप्यूटर में कोई रैम ना हो। फ्लॉपी डिस्क के लिए बैकअप डिवाइस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है तो उसे वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, प्रोजेक्टर किसका उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस तो प्रोसेसिंग डिवाइस, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, आउटपुट डिवाइस। ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन में आएगा और स्क्रीन में आपको दिखेगा, जहां पर आप चलाएंगे प्रोजेक्टर, फोकस मारेंगे, वहां पर आपको चित्र के रूप में आपको दर्शाता है। तो यह कौन सा आउटपुट डिवाइस हो जाता है। आउटपुट डिवाइस के प्रकार कितने हैं, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन से आपको बताना है, 1, 2, 3 या 4। सही आंसर इसमें 3 आएगा। एक आएगा दृश्य, जो आप टीवी में देखते हो, आउटपुट स्क्रीन में जो देख रहे हो दृश्य, तो जो दृश्य रूप में आता है वो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। एक होता है श्रव्य, श्रव्य माने जो आप कानों से सुन सकते हो, तो एक होता है श्रव्य हो जाएगा जो आपको सुनाई देता है। तो ये दो प्रकार हो गए। एक होता है जो आप प्रिंटर से निकालते हो हार्ड डिस्क के रूप में, कॉपी निकाल रहे हो, फोटो कॉपी कर रहे हो, तो ये हार्ड डिस्क के ऊपर निकाल रहा है। तो आपका आउटपुट डिवाइस के 3 भाग हो जाते हैं, एक दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है, एक हार्ड कॉपी के रूप में निकलता है। तो तीन प्रकार इसमें हो सकते हैं। क्वेश्चन है, हार्ड कॉपी आउटपुट का उदाहरण क्या है। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम। अब इसमें तो सिंपल सा हार्ड कॉपी किस में निकलेगा, प्रिंटर में निकलेगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का उदाहरण क्या है। अब सॉफ्ट कॉपी जिसको देख सकते हो, छू नहीं सकते। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, तो ये मॉनिटर के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी क्या आएगा, जो दिखाई देता है यहाँ पर, लेकिन आप उसको ऐसे करके छू नहीं सकते, तो मॉनिटर के रूप में आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर इसका ए आ जाएगा। इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है। यूनियन बैंक में क्वेश्चन है पूछा। रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया, रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, रैम होना चाहिए, रैम परिवर्तनशील है, और रैम, यहाँ रैम होना था, प्रेम लिख के यहाँ पर, ये पूरा रैम होगा। रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर ऑफ करते ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा। तो रैम में कौन सा रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है। तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज है, बिल्कुल सही है। रैम हार्ड डिस्क का ही रूप है, तो ये
रैम जो है, अब इसमें रैम परिवर्तनशील, बिल्कुल सही है। रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर ऑफ करते समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो ये जो आता है रैम एक हार्ड डिस्क का रूप है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा रैम एक हार्ड डिस्क का ही रूप है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये बी वाला आंसर इसका सही होगा, मुझे गलत ही छांटना था। रैम का तो रैम एक अस्थायी स्टोरेज होता है, पहली बार जिक्र कर रहा हूँ। रैम परिवर्तनशील, ये भी जरूर कर रहा हूँ। और रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर ऑफ करते ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और अपन को देख लेते हैं। इस सीपीयू का कार्य क्या है, इलाहाबाद बैंक में कुछ क्वेश्चन पूछा था। ट्विस्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करना, ऑपरेटर के साथ कॉम्बिनेट करना, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना। तो सीपीयू का मेन काम यही होता है, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस पढ़ना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना। ये प्रोसेसिंग है, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यहाँ पर नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका मेन काम यही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।